दोस्तों अभी मैं हूँ विशाखापट्टनम में और आज मैं साइट सीन करने वाला हूँ एपी टूरिज्म के साइट सीन बस के द्वारा। इसके लिए हमें हरिथी का यात्री निवास जो कि कैलाशगिरी हिल के पास है, वहाँ से बस हमें पिक करती है। ऑनलाइन बुकिंग मैंने एडवांस में करवा ली थी। 850 रुपये इसका चार्जेज है। सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक ये बसों में विशाखापट्टनम के विभिन्न साइट्स दिखाएगी। देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस, बाद में आपके साथ भी शेयर करेंगे। दोस्तों अदरवाइज यहाँ से बस जाती है मिनी बस, पर क्योंकि आज इनके पास बुकिंग सिर्फ 5 आदमियों की थी इसलिए इन्होंने इनोवा अरेंज की है। चार्जेज हमें वही रहने वाले हैं। हम डिपार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं सीमांचलम टेम्पल। 45 मिनट्स में दर्शन हो जाएगा, हमारे पास आ जाइए, गाड़ी का पास। देखते हैं कैसा रहने वाला है वहाँ का अनुभव। टेम्पल की तरफ चल पड़े हैं हम। घाट का रास्ता है ये देख सकते हैं आप। घाट रोड है जिसके थ्रू हम ऊपर जा रहे हैं। यह मंदिर श्री वराह नरसिम्हा स्वामी को समर्पित है, जो कि विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। दर्शन के लिए आपको ज्यादा आदमी होता है 2 घंटे 3 घंटे लगेगा। हमारा पैकेज टूर में 1 घंटा दिया है, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये टिकट में जाएगा, दर्शन हो जाएगा, फिर गाड़ी के पास आ जाएगी। मंदिर के पास पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी लोकेशन पे है ये मंदिर। ये पार्किंग एरिया। क्योंकि हम मोबाइल गाड़ी में ही छोड़ के जा रहे हैं इसलिए अंदर की रिकॉर्डिंग संभव नहीं हो पाएगी। बाद में दर्शन के बाद आपको बताते हैं कि अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छे दर्शन रहे दोस्तों। जी जी। और अंदर का जो दृश्य था वो देखने लायक था। पुरानी जो कलाकृतियां थी, पुराना वास्तुशास्त्र आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पर कभी आएंगे तो। कुछ मूर्तियों को खंडित कर दिया था। विशाखापट्टनम विजिट में ये आपका एक पॉइंट रहना चाहिए जरूर, मेरी आपको सजेशन है। फोटो कहाँ निकालता? कैलाशगिरी हिल की तरफ जा रहे हैं अभी। कैलाशगिरी हिल पर जाकर ये आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। कैलाशगिरी हिल की पार्किंग में पहुंच गए हैं। यहां से टॉय ट्रेन और रोपवे की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं वहां पर क्या चार्जेस हैं और टिकट किस प्रकार से लिए जाती है। वहां पर मिलकर आपसे फिर से बताते हैं। पता करने पर मालूम हुआ है कि टॉय ट्रेन रनिंग में नहीं है यहाँ पर, तो चलते हैं रोपवे की तरफ। यहाँ की चहल पहल देख सकते हैं आप। ये टॉय ट्रेन खड़ी हुई है जो कि आज बताया जा रहा है कि रनिंग में नहीं है। चलो चलो। फूड कोर्ट भी अवेलेबल है यहाँ पर।
ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हैं आप यहाँ। बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। ये यहाँ पर टिकट के बारे में जानकारी बताई गई है। बच्चों की टिकट जो 4 से 7 के बीच के हैं उनकी 100 रुपये है, और अडल्ट की टिकट 200 रुपये है अप एंड डाउन की। यानी कि एक बार नीचे लेके जाएंगे और वापस हमें यहाँ पर लेकर आएंगे। अपना आना जाना है ना? हाँ, आना जाना है, अप एंड डाउन है ना ये? हाँ, अप एंड डाउन। 200 रुपये की टिकट हमने ले ली है और हम रोपवे में बैठ गए हैं। यहाँ से जब अभी क्यों स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कैलाशगिरी रोपवे के रिगार्डिंग कुछ जानकारी लिखी हुई है। बताया गया है कि इसका इनॉग्रेशन 5/5/2004 को हुआ था। यहाँ से कैलाशगिरी हिल का 360 डिग्री व्यू मिलेगा। रोपवे से रवाना हो गए हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। 5 लोक नव्हते तर त्यांनी इनोवा दिली, आम्ही 5 लोक आहोत. हा, ते इनोवा फिरत आहे. नीचे हाँ, चांगलं झालं. विशाखापट्टनम शहर दिखाई पड़ रहा है। एक नीचे आपको सी का व्यू भी दिखाई दे रहा होगा। तर आम्ही 5 लोक आहोत. सामने समुद्र का व्यू है। आता रोपवेवर कुछ धुंध है, इसकी हाँ, आराम से फोटो चालू है। पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन छान झालं. आणि लंच आहे पुन्हा थोड़ा कंपल्सरी. एडवेंचरस लग रहा है बिल्कुल। ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. नीचे की तरफ जाते हुए हम हिल से एक झाला. आता रोपवे मध्ये आम्ही बसलो आहोत. हा, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. चालेल, चालेल. ओके, बाय. समुद्र की लहरें Thank ऊपर you, से thank you. नीचे आती हुई। सामने मेरे मित्र हैं और हमारे एक नए मित्र जुड़े हैं जो हमसे हरियाणा से राणा जी हैं और हाय कर रहे हैं। कर दीजिए सब लोग। सामने नौकाएं हैं, शशिकांत देशकर। हमारे दूसरी तरफ हमें शहर का व्यू नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप बिल्डिंग्स। हिल के बिल्कुल नीचे पहुंच गए हैं हम। हॅलो, आता मग तुम्ही वर्षपर्यंत या ना. पर आ गए हैं हम। मी आता बाहेर आहो, पण उद्या परवा फोन करशील. होता है ऊपर जाने का, उसी वक्त ज्यादा अब रोप वे से हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। रायगढ़ के मुकाबले ये थोड़ा सा कम जान पड़ता है। रायगढ़ के समय दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, लेकिन इस बार साथी लोग हैं, दोस्त लोग हैं, तो उतना ज्यादा सामने से एक और ट्रॉली आती हुई। काफी मजेदार। आई तो ठंडा ठंडा लगा. अरे वाह, ठंडा बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आ रहा है यहाँ पर जब हम हिल की तरफ जा रहे हैं। जी जी जी. खूप पण प्रकाश भाऊ एवढं आहे तुम्हाला सांगतो मी. माणसाची पाट्याच खूप. रोपवे के थ्रू हिल पर चढ़ना एक अलग तरह का रोमांचित करने वाला अनुभव है। धीरे धीरे अपने स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं और ये मेरा दूसरा या तीसरा रोपवे का है। स्टेशन में जा रहे हैं. पहले माता जी के दर्शन में रोड क्रॉस नीचे आप रोड देख सकते हैं। रोड क्रॉस करते हुए रोड से बाइक जा रही है। दूसरा कश्मीर के वैली में हुआ था मेरा। पहले माता बमलेश्वरी के इसमें हुआ था। और ये सामने भी रोड है। माता बमलेश्वरी नेपाल क्या? नहीं जी, छत्तीसगढ़ में आता है। बमलेश्वरी नजदीक है. अपन नहीं गए ना? मजा चलिए ना, चलिए कभी। हम लोग मोटरसाइकिल से गए थे माता बमलेश्वरी. मैं भी गया था, अकेला गया था मोटरसाइकिल से मैं तो। और उस वक्त मैं जब गया था तब रोप वे नहीं था वहाँ. अरे पैदल चल गए थे 4 दिन, तो पैर ऐसा हो गया, अकड़ गए थे, आदमी अकड़ गया. अभी हो गया ना, अभी तो जब फर्क नहीं करता. रोपवे को एंजॉय करके हम वापस उतर गए हैं। अब देखते हैं आगे हम कहाँ जाएंगे। इसके बाद जहाँ भी साइट को विजिट करेंगे आपको जरूर दिखाएंगे वहाँ पर। हम जिस जगह पर आए हैं यहाँ भगवान शिव और पार्वती का
बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। बहुत ही सुंदर दृश्य है। बहुत प्यारा नजारा है यहाँ पर। विशाल का स्टैचू भगवान शिव और पार्वती का। बहुत ही प्यारा स्वरूप लग रहा है। अब हम आ गए हैं ग्लास ब्रिज के पास। यहाँ पर ग्लास ब्रिज के थ्रू चलकर देखेंगे कैसा अनुभव रहता है। पर पर्सन टिकट यहाँ पर 250 रुपए है। ये है वो ब्रिज जिसके थ्रू हम चलेंगे। लाइन में लग गए हैं सभी लोग ब्रिज पर जाने के लिए। यहाँ पर जाने के लिए सभी से शूज उतरवा दिए हैं और डिस्पोजेबल एक सॉक्स की तरह का पैर में डालने के लिए दिए हैं। सब लोग इन्हीं को डालकर ब्रिज पर चलेंगे। मैं भी खड़ा हूँ लाइन में। ब्रिज पर चलकर फिर बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा ये। चल पड़े हैं अब हम ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज से नीचे का व्यू। सब लोग चल रहे हैं ब्रिज के ऊपर। चलते हुए ब्रिज के ऊपर नीचे से आप देख सकते हैं कितना गहरा दिखाई देता है। एडवेंचर्स है बिल्कुल इस पर चलना। अगर आप नीचे दिखोगे तो नहीं चल पाओगे क्योंकि एक तरह का डर महसूस होगा आपको। शेक कर रहा है कुछ यहाँ पर। सी का व्यू आ रहा है यहाँ से। दोस्तों ये था ग्लास ब्रिज का व्यू। कैलाशगिरी हिल के बाद अब टोटलाकोंडा पॉइंट पर जा रहे हैं। स्मार्ट है, तुम कुछ भी बोलो। एक बुद्धिस्ट पैलेस बताया है। हाँ ये
अभी हम गुजर रहे हैं बीच रोड पे। ये आर के बीच से शुरू होता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर के आसपास बताई है ड्राइवर साहब ने। राइट साइड पर पूरा 30 किलोमीटर का बीच है। तोतलाकोंडा पहुंच गए हैं हम। यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट साइट है, पुरानी लग रही हैं काफी। क्या मायने है ये मालूम नहीं। बात बनाए वो इससे जाने का, बात से ही जाने का पता नहीं चलता। पाथ से ही चलते हैं। ये ऐसा वो मना है, अभी तो क्या है उसका क्या फॉलो दी पाथ। तोतलाकोंडा बुद्धिस्ट साइट को हमने विजिट कर लिया है। अब निकल पड़े हैं हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हम जा रहे हैं ऋषिकोंडा बीच की तरफ। उस पॉन्ड को बोलते हैं कि वो कीमियागार था, अल्तमीज। कीमियागार अल्तमीज मतलब सोना बनाता था, नकली सोना। अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकोंडा बीच पर। सामने आप समंदर देख सकते हैं। चलते हैं बीच की तरफ। अरेबियन सी का किनारा। देखिए सुंदर व्यू बीच का। ऋषिकोंडा बीच का व्यू देखिए आप। पीछे एक पहाड़ी भी दिखाई दे रही है और काफी लोग यहाँ पर एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बीच के अंदर समुद्र में नहा रहे हैं लोग। बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा बीच है ये। एंजॉय करने के लिए अच्छा है और नहाने के लिए भी इसे काफी साफ और सेफ माना जाता है। ऋषिकोंडा बीच को हमने एक्सप्लोर किया। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहने वाला है बालाजी टेम्पल। तो मिलते हैं आपको सीधे बालाजी टेम्पल पर। विशाखापट्टनम में जो बालाजी टेम्पल है वहां हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर दर्शन करेंगे। बाहर का तो अलाउड है। बाहर का लौड़े पहले दर्शन कर ले। ये बालाजी टेम्पल तिरुपति बालाजी में जो मंदिर है उसी का ही सूक्ष्म रूप है। विष्णु भगवान की वही मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यूज दिख रहा है। पीछे आपको बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। बहुत प्यारा नजारा है। हिल का व्यू यहाँ से
सामने सड़क दिख रही होगी आपको चलते हुए। बालाजी दर्शन के बाद अब हम जाएंगे लंच के लिए, जो कि हमारे पैक में ही इंक्लूड है। तो मिलते हैं अब लंच के टाइम पर। लंच के लिए आ गए हैं हम। बफे सिस्टम है यहाँ पर। कम्प्लीमेंट्री लंच में हमें मिला है दही, एक स्वीट, फ्राइड राइस और वाइट राइस भी है साथ में, और दाल, और 2-3 तरह की चटनी है यहाँ पे, और एक अलग तरह की कोई सब्जी दिख रही है। खा के बताते हैं आपको क्या है। ये है दोस्तों भिंडी फ्राई। टेस्ट की बात करें, बहुत अच्छा टेस्ट है। ट्रेडिशनल जो आंध्रा का खाना है वैसा टेस्ट है इसके अंदर। खाना खाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। दोस्तों लंच हमने कर लिया है, बहुत टेस्टी खाना था। अब बात कर लेते हैं इस टूर पैकेज की कीमत के बारे में। ये टूर पैकेज मुझे एपी टूरिज्म की साइट से ऑनलाइन बुकिंग करने पर 850 रुपये का पड़ा है। तो 850 रुपये में पूरा दिन आपको घुमाना, साथ में लंच और कई जगह की तो एंट्री फीस भी इसमें शामिल है। तो इससे ज़्यादा आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये पैकेज वर्थ इट है। लंच हमने किया है होटल हरिथा यात्री निवास। ये वही जगह है जहाँ से हमने सुबह अपना टूर शुरू किया था, यानी कि जो एपी टूरिज्म की व्हीकल हैं वो यहीं से ही आपको पिक करते हैं और लंच के लिए भी वापस फिर यहीं पर आते हैं। ये देख सकते हैं सामने लिखा हुआ आप हरिथिका यात्री निवास, अकोमोडेशन, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, कैटरिंग बार। ये एपी टूरिज्म के अंडर ही है। लंच के बाद हम चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है विशाखा म्यूजियम। मिलते हैं वहां पर जाकर आपसे। दोस्तों अभी हम आ गए हैं विशाखा म्यूजियम में, जो विशाखापट्टनम का डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम है। यहाँ पर अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। एक बार अंदर विजिट करके आते हैं, फिर अंदर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों अंदर पुरानी हेरिटेज, पुराने सिक्के और पुरानी संस्कृति की पूरी धरोहर सजो कर रखी गई है। आपको अच्छा लगेगा यहाँ विजिट करके। दोस्तों अब हम आ गए हैं कुरसूरा सबमरीन देखने के लिए, जो कि विशाखापट्टनम का एक अट्रैक्शन है। यहाँ का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम गेट पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर म्यूजियम की टाइमिंग दिखाई गई है। मंडे टू सैटरडे 2 PM to 8:30 PM, संडे 10 AM to 12:30 PM एंड 2 PM to 8:30 PM। मंडे को ये क्लोज रहता है। ये एंट्री गेट, और ये हमारे सामने खड़ी हुई है सबमरीन। बहुत बड़ा साइज है इस सबमरीन का। पूरा सबमरीन का मॉडल बनाया गया है अंदर, आप देख सकते हैं। रनिंग में दिखाया गया है सब कुछ।
ये वॉशिंग एरिया हैंड वॉश के लिए, ये कैप्टन का कैबिन, बिल्कुल जीवंत लग रहा है। ये टेलीफोनिक एरिया जहां से संचार का काम होता है। ये रेस्ट एरिया, ये डाइनिंग एरिया, लेफ्ट राइट हुआ तो हेड इंजरी होगी, गिर जाते हैं। ये भी देखे कुछ संचार का काम हो रहा है यहाँ पर। डब्बे में ये अवार्ड रखे गए हैं। ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, टाइम्ड प्रोविजन। ये कुकिंग एरिया, ये इंजन रूम जहां पर इंजन को वर्किंग में दिखाया गया है। आवाज आ रही है यहाँ पर। वर्क करते हो। ये टॉयलेट एरिया, और इसके अंदर नीचे क्या है मालूम? यहाँ से आप समुद्र का नज़ारा देख सकते हैं। फॉरवर्ड करते हैं। सबमरीन से बाहर आ गए हम। बड़ा प्यारा व्यू है यहाँ से भी। यहाँ से पूरा सबमरीन का व्यू नजर आ रहा है। एयरक्राफ्ट म्यूजियम देखने के लिए आए हैं हम, जो कि सबमरीन के बिल्कुल सामने है। ये टिकट काउंटर अडल्ट्स का यहाँ 100 रुपये टिकट है और चिल्ड्रन का 50 रुपये। अंदर यहाँ पर एयरक्राफ्ट की कार्यप्रणाली और उसकी संरचना के बारे में बताया गया था। अब हम बाहर निकल आए यहाँ से और अब हम पहुँच गए हैं विशाखापट्टनम के सबसे मशहूर बीच आर के बीच पर। यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये था हमारा विशाखापट्टनम साइट सीन का वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट कर अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय।